हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 25 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो बेटा, किसी भी शब्द में अगर कोई काम करते हुए पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया करते हैं। जैसे कि सोना, खाना, चलना, हंसना, बोलना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। कर्म के साथ क्रिया को सकर्मक और कर्म के बिना क्रिया को अकर्मक कहते हैं। देखो, अगर क्रिया जो है वो कर्म के साथ की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, और कर्म के बिना की जाए तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो आगे क्या कहा गया। क्रिया जिन शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किसी जाने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी भी शब्द में किसी काम को होने जाने की प्रक्रिया को है हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। जब कुछ ना कुछ काम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रिया। इसमें नाच रही है, पी रहा है या जा रहा है, ये शब्द क्या है? क्रिया है। ये शब्द क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? नाचना, पीना और जाना, ये सब क्या है? क्रिया है। शब्दों में कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। सभी शब्दों में किसी न किसी कार्य अथवा कार्य करने का या होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। व्याकरण में क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द, मतलब कहीं ना कुछ इसका काम हो रहा है। तो क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद दो हैं, सकर्मक और अकर्मक। जब क्या किया जाता है? कर्म के साथ, मतलब मैं आम खा रही हूँ तो आम क्या हो गया? कर्म। कुछ किसी के साथ क्रिया की जा रही है, मतलब किसी पर क्रिया की जा रही है, तो उसे हम कहते हैं सकर्मक। और जब क्या है? बिना मैं खा रही हूँ तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया भी दो टाइप की होती है, एक क्रमक और द्विक्रमक। आओ अब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें हमें क्रिया लगाकर पूरा करना है। वाक्यों को उपयुक्त क्रिया लगाकर पूरा कीजिए। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने सरिता को गाना सिखाया, है ना। मैंने सरिता को गाना सिखाया, तो सिखाया क्या है यहाँ पर? सिखाया यहाँ पर क्रिया है। सुशीला विद्यालय में पढ़ती है। सुशीला विद्यालय में पढ़ती है। ठीक है। रवि खाना खाकर आएगा। रवि खाना खाकर आएगा। आया है, ये भी लिख सकते हैं। रवि खाना खाकर आया है, खाना खाकर गया है, कुछ भी क्रिया आप कुछ भी लिख सकते हैं। समय पर काम हो रहा है, यह समय पर काम करना चाहिए, है ना। समय पर काम हो रहा है। बिजली चमक रही है। ठीक है, बिजली चमक रही है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्रिया लगा के शब्दों को पूरा करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कर्म को क्रिया से मिलाना, हमें यहाँ मिलान करना है। कर्म और क्रिया को आपस में मिलाना है। जैसे कि फूल, तो फूल में क्या हो जाएगा? फूल तोड़ना। क्या हो जाएगा? फूल का फूल तोड़ना। तो आइए देखते हैं, इसको हम मिलान करते हैं। पहले हम करते हैं फूल, फूल के साथ मैच कर देंगे तोड़ना, तो ये हो जाएगा कै का। ठीक है। उसके बाद पत्र लिखना, हम क्या लिखेंगे? पत्र लिखना, तो ये हो जाएगा ख का। ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं काटना, क्या लिखेंगे हम? गेहूं काटना, तो ये हो जाएगा गै का। ठीक है। उसके बाद है कपड़े धोना, क्या हो जाएगा? कपड़े धोना, तो ये हो जाएगा घ का। उसके बाद में रोटी बनाना, क्या हो जाएगा? रोटी बनाना, तो ये हो जाएगा डे का। ठीक है। उसके बाद में है दाल पकाना, हम क्या लिखेंगे? दाल पकाना, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये रहा दाल पकाना। ठीक है। ये हो जाएगा च का। ठीक है। तो इस तरह से आपको मैच करने हैं, कर्म को क्रिया से मिलाना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छे से आप इसको करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक लिखिए। ठीक है, हमें लिखना है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक लिखिए। मानसिक को फल दो, तो देखो फल यहाँ पे क्या हो गया? कर्म हो गया ना, कि क्या देना है मानसिक को, जिसमें क्या का आंसर आए, तो क्या दो? फल दो, तो ये क्या सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। भालू नाचता है ना, तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। भालू, हम लिख दें भालू गाने पर नाच रहा है, या भालू जंगल में नाचता है, इस तरह से कुछ लिख दें, तब क्या हो जाएगा? वहाँ पे जंगल और जो गाना है ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है, तो ये कैसी होगी? अकर्मक क्रिया। नेहा दूध पी रही है, तो दूध यहाँ क्या हो गया? कर्म हो गया। जब कर्म आ जाता है तो वो क्रिया क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया। तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।